Hello friends and welcome to Kind Master Study. We are doing our English grammar, so let's start. हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस डेफिनेशन देखते हैं. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इंडिकेट्स दैट एन एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड अप टू अनदर पॉइंट इन द पास्ट. क्या मतलब हुआ कि एक्शन जो है वो पास्ट में ही स्टार्ट हुआ और लगातार चलता रहा. कब? पास्ट में ही. Past perfect continuous usually stresses on the duration of time that an action was taking place. यानी जब ये एक्शन हो रहा था तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में वो किस समय हो रहा था, जो ड्यूरेशन है टाइम का, वो भी हम इस सेंटेंस में या इस टेंस में देखते हैं. सेम चीज हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी देखी थी कि वहां भी एक्शन पास्ट में स्टार्ट होके प्रेजेंट में लगातार चल रहा था और उसमें हम टाइम सिंस या फॉर से दिखा रहे थे. सेम चीज हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज कर रहे हैं कि एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ और पास्ट में ही कंटिन्यू रहा और इसका जो ड्यूरेशन है वो हम सिंस या फॉर यूज करके यहां भी देखेंगे. चलिए एग्जांपल्स देखते हैं. I had been working at the company for 2 years. मैं कंपनी में 2 सालों से काम कर रहा था. ठीक है, तो क्या हुआ? काम स्टार्ट हुआ पास्ट में 2 साल पहले और 2 साल तक लगातार काम जो है वो चलता रहा. और क्योंकि इसमें हम ड्यूरेशन देखते हैं तो हमें 2 साल का पता है. और ये 2 साल क्या है एग्जैक्टली पता है क्या? कौन से 2 साल? नहीं, इसीलिए हमने फॉर यूज किया है. नेक्स्ट, दे हैड बीन टॉकिंग फॉर एन आवर. वो एक दूसरे से 1 घंटे से बातें कर रहे थे. तो बातें करना स्टार्ट पास्ट में हुआ, कंप्लीटली 1 घंटे तक बातें भी पास्ट में हुई. तो क्या हुआ? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. और इसमें हम टाइम देखते हैं तो एन आवर यानी 1 घंटा. तो 1 घंटे की बात पता चली. और 1 घंटा कौन सा? 2 से 3, 3 से 4 पता है क्या? नहीं. तो क्या यूज किया? फॉर. तो ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. नेक्स्ट, रमेश हैड बीन टीचिंग एट द यूनिवर्सिटी सिंस 2009. रमेश यूनिवर्सिटी में 2009 से पढ़ा रहा था. तो रमेश यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का काम 2009 यानी पास्ट में स्टार्ट कर चुका था और उसको लगातार उसने पास्ट में ही कंटिन्यू रखा. और क्योंकि टाइम देखना है तो हमें 2009 बता दिया और एग्जैक्टली 2009 जो है साल हमको पता चल गया कि 2009 से, इसीलिए हमने सिंस यूज किया है. नेक्स्ट एग्जांपल, ही हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 2 o'clock. वो तुम्हारा वेट 2 बजे से कर रहा था. तो वेट करने का काम पास्ट में स्टार्ट हुआ, लगातार 2 बजे से वेटिंग चलती रही. कब? पास्ट में ही. तो इसीलिए क्या हुआ? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. और इसमें हम टाइम देखते हैं, इसीलिए हमें 2 o'clock टाइम पता है और 2 o'clock एग्जैक्टली पता है 2 बजे से, इसीलिए हमने सिंस का यूज कर लिया. तो हमें यहां समझने में दिक्कत नहीं होगी क्योंकि हम सेम चीज प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में देख चुके हैं कि एक्शन जो है वो अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में पास्ट में स्टार्ट होके प्रेजेंट में कंटिन्यूएशन में चलता है. यहां हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो एक्शन पास्ट में ही स्टार्ट होके पास्ट में ही कंटिन्यूएशन में चल रहा था. तो ये क्या हो गया? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. और इसमें हमको ड्यूरेशन सिंस या फॉर से ही पता करनी होती है. तो सिंस जब लगाएंगे जब एग्जैक्टली टाइम पता हो और फॉर जब हमको सिर्फ ड्यूरेशन पता है कि इस इतने बजे तक या इतने घंटे तक हुआ था, एग्जैक्टली हमें टाइम नहीं पता होता तो हम फॉर का यूज करते हैं. अब को सब्जेक्ट हैड बीन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस टाइम, रेफरेंस. We had been shopping in that shop for 5 hours. हम उस दुकान में 5 घंटे से शॉपिंग कर रहे थे. देखिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैड, हमारा परफेक्ट को मनाने के लिए वर्ब का थर्ड फॉर्म,
शॉपिंग इज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इन दैट शॉप इज ऑब्जेक्ट, और फॉर 5 आवर्स हो गया हमारा टाइम रेफरेंस। 5 घंटे एग्जैक्ट टाइम नहीं है, इसीलिए फॉर यहां पर यूज हो गया। नेक्स्ट, द पोएट हैड बीन राइटिंग पोएम सिंस मॉर्निंग, यानी जो कवि है, जो पोएट है, वो पोएम्स को सुबह से लिख रहा था। देख लीजिए, द पोएट है हमारा सब्जेक्ट, यहां सिंगुलर प्लूरल का कोई टेंशन नहीं है, हैड ही है भैया हेल्पिंग वर्ब। बीन हो गया वर्ब का थर्ड फॉर्म जो हम परफेक्ट के लिए यूज करते हैं। राइटिंग हो गया राइट प्लस आईएनजी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। पोएम्स हो गया ऑब्जेक्ट। सिंस मॉर्निंग, क्यों? क्योंकि सुबह, जो आज की सुबह है तब से, तो आज की सुबह तो आज ही रहेगी, एग्जैक्ट पता है हमको, तो सिंस जो है वो बिल्कुल करेक्ट यूज है। नेक्स्ट, I had been helping him to do the task for 4 hours. मैं उसकी मदद काम करने में 4 घंटे से कर रहा था। देखिए, I सब्जेक्ट, had हो गया हेल्पिंग वर्ब, been हो गया थर्ड फॉर्म फॉर परफेक्ट टेंस, हेल्पिंग में हेल्प प्लस आईएनजी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। हिम टू डू द टास्क इज ऑब्जेक्ट, एंड 4 आवर्स इज द टाइम रेफरेंस जो एग्जैक्ट नहीं है, इसीलिए हमने फॉर का यूज कर लिया। नेक्स्ट, She had been watching the movie for 2 hours. वो 2 घंटे से मूवी देख रही थी। देखिए, शी हो गया सब्जेक्ट, हैड हो गया हेल्पिंग वर्ब, बीन हो गया हमारा वर्ब हेल्पिंग वर्ब का थर्ड फॉर्म। वॉचिंग में वॉच प्लस आईएनजी क्या हो गया? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। द मूवी हो गया ऑब्जेक्ट। 2 घंटे से, कौन से 2 घंटे नहीं पता, इसीलिए फॉर। Last example, they had been preparing for exams since January, यानी वो लोग एग्जाम की प्रिपरेशन जनवरी से कर रहे थे। तो क्या हुआ यहां पर? दे हो गया सब्जेक्ट, हैड हो गया हेल्पिंग वर्ब फॉर पास्ट टेंस, बीन है हमारा थर्ड फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब जो परफेक्ट टेंस को खुश करने के लिए हमने रखा है। कंटिन्यूअस के लिए हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रिपेयर प्लस आईएनजी, प्रिपेयरिंग। एग्जाम्स हो गए ऑब्जेक्ट, और जनवरी जो है एग्जैक्टली पता है कि जनवरी के मंथ से कर रहे थे, तो सिंस यहां पर यूज हो गया। तो क्लियर है आपको कि पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनता है इन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।